हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंपाइलेशन प्रोसेस को किस तरीके से समझ सकते हैं और इसका कंप्लीट टेक्निकल प्रोसेस क्या है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कंपाइलेशन और कंपाइलर क्या होता है। बेसिकली कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इट मीन्स कि हाई लेवल लैंग्वेज इट मे बी योर सी प्लस प्लस एंड जावा। और उसके बाद जब हम बात कर रहे होते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, तो लो लेवल लैंग्वेज क्या है हमारी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज होगी वो बाइनरी फॉर्म में हो सकती है। इट मीन्स कि मशीन उसको अपने लिए यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए वी हैव नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक वी कैन सी लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड लास्ट में है टारगेट कोड जनरेशन। अब ये होते क्या हैं और इनका बेसिक फंक्शन क्या है। इट मीन्स कि ये इस पूरे कंपाइलेशन प्रोसेस में ये क्या करते हैं वो हम यहाँ पर पता करेंगे। तो सबसे पहला काम है यूज़र या जो प्रोग्रामर है वो कोड लिख रहा है। तो उसने जो कोड लिखा वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा, सी प्लस प्लस, जावा और एनी अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो होगी वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। जो इनिशियल फेस है हमारा वो फ्रॉम प्रोग्रामर साइड स्टार्ट होगा। तो जैसे ही प्रोग्रामर ने प्रोग्राम राइट करा अपने सिस्टम पे, तो उसके बाद सबसे पहला एक्टिवेट कौन होगा, लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में ये बोला गया है कि जब भी कोई भी कोड प्रोग्रामर के थ्रू आएगा तो मशीन के अंदर जो लेक्सिकल एनालाइजर का काम है वो है बेसिकली टोकन जनरेट करना। तो प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, सिंटैक्स हैं या कोई भी कीवर्ड्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर सिंबल्स हैं, तो लेक्सिकल एनालाइजर विल जनरेट अ पर्टिकुलर टोकन राइट टू द नेक्स्ट स्टेप। यानी कि वो आगे के लिए एक सबको एक टोकन जनरेट कर देगा और जो कोड है उसको वो आगे पास ऑन करेगा। तो बेसिकली द फर्स्ट फेज ऑफ स्कैनर इट वर्क्स एज अ टेक्स्ट स्कैनर। तो यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर का काम एक टेक्स्ट स्कैनर के तौर पे है और एक्चुअली दिस फेज स्कैन द सोर्स कोड एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल लेक्समेस। इट मीन्स कि यहाँ पर वो क्या करेगा, इस पूरे कोड को ट्रांसलेट करेगा। इट मीन्स हम ट्रांसलेट तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर वो पूरे कोड को स्कैन करेगा और पर्टिकुलर टोकन जनरेट करेगा और उसको आगे पास ऑन करेगा। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड फेज है वो है हमारा सिंटैक्स एनालिसिस। सो दिस नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड द सिंटैक्स एनालिसिस और इट कैन बी योर पार्सिंग। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर से आ रहे हैं उन सारे टोकन्स को ये वेरीफाई करेगा और उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ सिंटैक्स यूज़ हुए हैं उन सिंटैक्स को ये वेरीफाई करेगा कि क्या वो सिंटैक्स सही है या गलत है। तो देयर शुड बी नेसेसरी टास्क कि यहाँ पर सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, पर्टिकुलर सिंटैक्स चेक करेगा वन बाय वन। सो बेसिकली इसमें एक सिंपल लाइन बोली गई है कि एक्चुअली इन दिस सेकंड फेज tokens arrangements are checked against the source code grammar, that is parser checks if the expression made by the token is synthetically correct। यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ टोकन्स जो जनरेट हुए हैं उनके साथ जो यूज़ होने वाले सिंटैक्स हैं तो वो इन सिंटैक्स को वेरीफाई करेगा। तो आपको नाम से पता लग गया होगा सिंटैक्स एनालाइजर, जितने भी नंबर ऑफ सिंटैक्स है ये उनको एनालाइज करेगा और आगे पास कर देगा जो भी हमारी कोडिंग है। तो जो थर्ड फेज आया हमारा वो है हमारा सिमेंटिक एनालाइजर और हम इसको कह सकते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, एनालाइजर और एनालिसिस। सो बेसिकली सिमेंटिक एनालिसिस checks whether the parse tree constructed follow the rules of language or not। it means कि जो भी सिंटैक्स आया हमारा सेकंड फेज से थर्ड फेज में, तो सिमेंटिक का काम है बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन रखना उस पर्टिकुलर सिंटैक्स की और वो ये चेक करेगा कि क्या वो सिंटैक्स ने पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करे हैं या नहीं। उस लैंग्वेज जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सी प्लस प्लस, जावा और कोई भी अदर लैंग्वेजेस होगी, तो सिमेंटिक का काम है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव करके रखेगा सिंटैक्स की और ये देखेगा कि क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं फ्रॉम प्रोग्रामर साइड और जो भी मशीन के अंदर जो भी हमारा सिंटैक्स रन होने जा रहा है। सो बेसिकली सिमेंटिक एनालाइजर
कीप्स ट्रैक ऑफ आइडेंटिफायर्स का जितना भी ट्रैक है वो रखता है, और एंड देयर टाइप्स एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो। तो सिमेंटिक का काम खत्म होता है इंफॉर्मेशन के साथ, और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं कोडिंग के या नहीं। देन इसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, ये पास ऑन करेगा अपना जो भी टास्क है वो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को। तो आप इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 50% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि अब हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो अब धीरे धीरे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे ही हमारी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी तो इंटरमीडिएट कोड का काम है बेसिकली इट एनालिसिस द कंपाइलर जनरेट्स एंड एन इंटरमीडिएट कोड ऑफ द सोर्स कोड फॉर द टारगेट मशीन। अब इसका काम है जो भी हमारे पास कोड आ रहा है या आ चुका है तो उन नंबर ऑफ कोड को ये क्या करेगा, धीरे धीरे टारगेट मशीन जो भी हमारी मशीन पर जहाँ ये कंपाइल होना है पूरा प्रोग्राम, तो वो धीरे धीरे उनको सेंड करेगा, पास करेगा उनको धीरे धीरे आगे की तरफ। तो बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के बारे में ये भी बोला गया है कि इट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन, और इट इज़ इन बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो इंटरमीडिएट कोड का जैसे ही फेस आया तो हमारा 50% कोड ओके हो चुका है, यानी कि वो अब धीरे धीरे मशीन पर आ रहा है। तो अब जैसे ही इंटरमीडिएट कोड क्या करेगा, जितना भी डेटा है वो रिसीव करता रहेगा। तो अब जो नेक्स्ट फेज है हमारा कोड ऑप्टिमाइजर, तो बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ये अब ये देखेगा कि मशीन के अंदर जो भी कोड आ रहा है 5 KB या अगर हम बात करें 5 MB का सपोज हमारा एक प्रोग्राम है, तो कोड ऑप्टिमाइजर ये चेक करेगा कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी, पहले तो स्टोरेज कितना है, और वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी जो है स्टोरेज स्पेस वहाँ पर वो जगह बनाना स्टार्ट करेगा। तो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, इट विल ऑप्टिमाइज द कोड इनटू पर्टिकुलर सेक्शन। तो पर्टिकुलर सेक्शन पर वो कोड डालता रहेगा, ऑप्टिमाइज करता रहेगा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली दिस code optimization of intermediate code, and it is assumed as something that removes unnecessary code lines। तो जितनी भी कोड लाइन्स होंगी, unnecessary comment लाइन या कुछ भी होगा, तो उन लाइन्स को अपने अकॉर्डिंग रिमूव करेगा इन टर्म्स ऑफ मशीन के टर्म्स में। वैसे तो हमारा प्रोग्राम एज इट इज़ होगा, बट ये कुछ लाइन्स जो कंपाइल नहीं होनी है ये उनको रिमूव करता रहेगा, एंड अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज। यानी कि जितने भी वेस्टिंग रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारा स्पेस घिर रहा है मशीन के अंदर, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो ये सारे स्पेस को रिमूव करता रहेगा इन टर्म्स ऑफ मशीन। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मशीन वो स्पेस को रिमूव करेगा, यूज़र के प्रोग्राम को रिमूव नहीं कर रहा है कि आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ टाइप करा था लेकिन मिला मुझे कुछ और। तो यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजर बेसिकली इट रिड्यूस द अननेसेसरी स्पेस इन टर्म्स ऑफ CPU एंड मेमोरी। CPU और मेमोरी को इट विल कंसीडर। तो कोड ऑप्टिमाइजर का काम खत्म हुआ, एंड लास्ट में जो ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो लास्ट प्रोसेस आया हमारा वो है टारगेट कोड जनरेशन। तो यानी कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और टारगेट कोड जनरेशन में क्या होगा, हमारा कोड जो है अब एक्चुअल में लॉन्च होगा। तो इन दिस फेज द कोड जनरेटर takes the optimized representation of the intermediate code and map it to the target machine language। अब इस जो लास्ट फेज में हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मैपिंग की। इंटरमीडिएट कोड ने क्या करा, धीरे धीरे कोड अपने पास रखा, उसके बाद ऑप्टिमाइजर को दिया, ऑप्टिमाइजर ने प्रॉपर स्पेस बनाया। अब टारगेट कोड जनरेशन का काम है बेसिकली पूरे कोड को मैप करना मशीन के फॉर्म में, और जैसे ही हमारा पूरा मैप हो जाएगा कोड, तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट परफॉर्म्स द एक्चुअल टास्क टू द इंटरमीडिएट कोड। तो जो हमारा इंटरमीडिएट कोड का जो टास्क था अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लो लेवल लैंग्वेज और फिर मशीन लैंग्वेज में। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। ये टोटल जो हमारे 6 स्टेप्स हैं कंपाइलेशन प्रोसेस में। अब इसके अलावा सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग क्या करेगी, सिंबल टेबल बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन है हर फेज की, चाहे वो लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटैक्स एनालाइजर है, या फिर वो कोई भी है लास्ट तक टारगेट कोड जनरेशन तक, तो सिंबल टेबल क्या कर रहा है, सबकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। जब कभी भी इनकेस कोई भी एरर आ रही है इन बिटवीन, तो वो क्या करेगा, पास करेगा इन्फॉर्मेशन को, या जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है लेनी है वॉट एवर इट इज़, उस सिंबल टेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी।
अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो एरर हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग बेसिकली किसी भी फेस में कोई भी एरर आएगी तो वो एरर हैंडलिंग जो है उसको कंट्रोल करेगा। सो बेसिकली इसमें क्या कर रहा है, इट रिजॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये हमारा कंप्लीट कंपाइलेशन प्रोसेस है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।